नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आपके लिए लाया हूं देश दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ सिर्फ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1336 नए केस सामने आए, जिसके बाद भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 18,601 हो गई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 705 लोग ठीक भी हुए। वहीं कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ अलग ही राप अलापती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की टीम को बंगाल में घुसने से रोक दिया, जिस पर केंद्र ने कड़ा ऐतराज जताया है। देश में कोरोना से जंग के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जी जान से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब सरकार ने इन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए एक मास्टर डाटाबेस तैयार किया है। इस डाटाबेस में 1,24,00,000 कोरोना योद्धाओं की जानकारी है। सरकार के मुताबिक covidwarriors.gov.in पर कोरोना योद्धाओं से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है। और राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मीडिया कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के जज्बे को सलाम करते हुए राजधानी में पत्रकारों का कोरोना टेस्ट मुफ्त में कराने का ऐलान किया है। इससे पहले मुंबई में 50 से ज्यादा पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुंबई पुणे में शर्तों के साथ दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में दी गई शर्तों के साथ छूट वापस ली गई। कल भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए थे। दहिसर टोल नाके की हमने तमाम तस्वीरें देखी थी, जहां पर लोग सड़कों पर दिखाई पड़े। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लोगों की इस जल्दबाजी को देखते हुए इस सशर्त छूट को वापस ले लिया गया है। मुंबई पुणे दोनों जगह मामले तेजी से बढ़े और लिहाजा लोगों की इस आपाधापी को देखते हुए यह फैसला वापस ले लिया गया। और अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ गए। अभिषेक, एक बड़ा फैसला है। जिस तरह से सशर्त छूट दी गई थी, शायद लोगों ने उसका बेजा फायदा उठा लिया। बिल्कुल सही कहा राजू आपने। देखिए जिस तरीके से लगातार लोग, देखा होगा आपने जिस तरह से हमने वीडियो दिखाया, लगातार हम लोगों को लगातार बता रहे थे, बात कर रहे थे। और यह साफ समझ में आ रहा है कि चाहे जितने भी टोल नाका हो, जैसे टोल नाका की बात करें, वासी टोल नाका की बात करें, जो छूट दी गई थी उसे साफ समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार उनकी जान को बचा रही है, जान से खिलवाड़ आखिरकार वो खुद क्यों करना चाहते हैं। और यही वजह रही है उद्धव ठाकरे की सरकार एक बड़ा फैसला ली है। आज थोड़ी देर पहले ही जो हम खबर दिखा रहे हैं, उसके पहले साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ साफ कहा है कि मुंबई और पुणे में जो भी सहूलियत दी गई थी 20 तारीख से, यानी कल से, वो पूरी वापस ली जाती है। और अब इतना ही नहीं, लॉकडाउन का पालन पूरी कड़ाई से मुंबई और पुणे में किया जाएगा। किसी भी तरीके से उसमें कोई भी अब ढिलाई नहीं दी जाएगी, यह साफ कहा है। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुणे के लोगों को अब और तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको जरूर अब उस तरीके से निपटा जाएगा शायद जिसकी जरूरत है, लग रहा है। लेकिन अगर तकलीफ होती है तो इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मुंबई कर ही यहां पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इस बात को जानते समझते हुए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, शहर के तौर पर मुंबई में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और अब तो उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा के पास एक पुलिस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और यही प्रोसेस आगे चल रहा है कि जो वर्षा बंगला है उसको भी शायद सील करने की बातचीत चले, शायद उसको सील कर दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल एक पुलिस अधिकारी है, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और उसके चपेट में, यानी उसके साथ में जो कांटेक्ट में करीबन 6 के आसपास जो पुलिस अधिकारी और थे, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो जरूर लगातार देखिए मुंबई में लगातार कोरोना कहर कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा है कि जब 400 से 500 पेशेंट मुंबई में ना मिल रहे हो। आप समझ सकते हैं कि मुंबई का आंकड़ा 3000 के आसपास पहुंच चुका है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। मुंबई का जो धारावी जो बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी एक बात है अभिषेक कि आगे आने वाले दिन मुंबई और पुणे के लिए कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
वहीं देश भर से कई तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा गया कि कैसे लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। कहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों को हिरासत में लिया गया तो कहीं बीच सड़क पर ऐसे लोगों को जमकर फटकार लगाई गई। प्रदेश के सतना में भी देखी गई, जहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खुद एसपी रियाज इकबाल सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने एक कार सवार को मास्क न पहनने पर जमकर फटकारा। डिलीवरी होना है अभी है मना कर दिया था, वो दवाई पूछे फालतू की बहाना मत बताओ, सब फालतू चले जाए इनको इधर चल जाए ले जा बैठो ले जाओ एक कागज रख देते। अरे परमिशन लेके मतलब कि 10-12 दिन चलोगे? विश्वास हम देख रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे, इतने पढ़े लिखे हो, गाड़ी इतने बड़े गाड़ी हो, एक मास्क खरीदने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास, ले जाओ इसको थाने ले जाओ। हालांकि इसके बाद भी लॉकडाउन तोड़ने के आरोपी कार सवार शख्स ने एसपी से उसे जाने देने की गुजारिश की, लेकिन एसपी ने उसकी एक ना सुनी और मास्क जरूरी बताते हुए उसे फिर से फटकार लगाई। पुलिस को बेवकूफ बना सकते, बीमारी आएगा तो सीधा ऊपर जाओगे। हम मांगते क्या मांगते? मास्क नहीं, इतने बड़े गाड़ी है, तुमको मास्क खरीदने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास। गरीब लोग यहाँ मास्क पहन के चल रहे हैं, ले जाओ उसको। महज इस कार को ही नहीं जब्त किया, बल्कि सतना पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले 200 से ज्यादा और वाहनों को कब्जे में लिया। साथ ही कई लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने में ले गए। और मध्य प्रदेश के सतना के अलावा इंदौर में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त दिखाई दी, क्योंकि अकेले इंदौर में ही कोरोना मरीजों की संख्या करीब 915 हो गई है, जबकि 52 लोग मारे गए हैं। इनमें 2 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी हैं। सख्ती बेहद कड़ी कर दी गई, इसलिए देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी ने लॉकडाउन तोड़ने वाले इन लोगों को सबक सिखाने की ठानी और बगैर छुए लॉकडाउन तोड़ने वालों को एक दूसरे से खुद ही पिटवाया। दुनिया में किसी से मेरी शिकायत कर देना मत। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको, जब डॉक्टर मरता है तो, और तुमको तकलीफ करनी है मत। लॉकडाउन में तफरी करने बाहर निकले इस शख्स की इतनी पिटाई से ही महिला पुलिसकर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और दूसरे शख्स को डंडा पकड़ाया और उससे इस शख्स को और जोर से पीटने को कहा। और पूरे मेरे मारे प्यार के आज मारूंगी तेरे। अरे रे, हम क्यों हाथ लगाए यार? हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? एक और हाँ, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? दिल में अच्छा लग रही है? अब निकलोगे बाहर, पूरे मोहल्ले को शिकायत है तुमसे। ये तो रात का वक्त था जब महिला पुलिसकर्मी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाया, लेकिन इंदौर में दिन में ही ऐसी सख्ती देखी गई, जहां पुलिस वालों ने सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए उनकी पिटाई की। कोरोना काल में लॉकडाउन के कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक रूप से शादी विवाह पर भी पाबंदी है। ऐसे नियमों के बीच मुंबई के एक लड़के ने बरेली की एक लड़की के साथ ऑनलाइन शादी की और ऑनलाइन ही 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाई, 7 फेरे भी लिए। खास बात यह कि बरेली की कीर्ति और उनसे करीब 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में मौजूद सुषेण की शादी में ऑनलाइन मंत्रोच्चार छत्तीसगढ़ के रायपुर से हुए, क्योंकि इस शादी में रायपुर से पंडित जी को भी जोड़ा गया ताकि विधि विधान से शादी करवाई जा सके। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। 2 दाने अक्षत की भी छोड़ दीजिए। दरअसल सुषेण कनाडा में एक IT कंपनी में काम करते हैं। उनके माता पिता मुंबई में रहते हैं। वो शादी के लिए मुंबई आए थे। उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग रविवार को उत्तराखंड में होने वाली थी। इसके लिए रिजॉर्ट कई महीने पहले ही बुक कर लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी ये प्लानिंग फेल हो गई। ऐसे में शादी का ये तरीका खोज निकाला गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की लगभग सभी रस्मों को करवाया गया। लड़के के भी गांठ एक जोड़ दें और लड़की की भी गांठ जोड़ दें। कृष्ण कुमार जी, लड़की की चुन्नी से भी एक चुन्नी बांध दें और लड़के की चुन्नी से भी एक चुन्नी बांध दें। ममता जी, ये ग्रंथि बंधन है। ये गांठ जब
लॉकडाउन खुलेगा तो इसके बाद के इस घाट को लेकर के ये लोग सत्यनारायण की कथा सुन लेंगे, तो इनका निबंधन भी पूरा हो जाएगा। इस ऑनलाइन शादी में 150 से ज्यादा रिश्तेदार भी ऑनलाइन ही शामिल हुए, जिनके सामने ही दूल्हे और दुल्हन ने 7 फेरे लिए और ऑनलाइन साथ जीने मरने की कस्में खाईं। इस दौरान करीब 16,000 से ज्यादा लोगों ने शादी के इस वीडियो को लाइव देखा और पसंद भी किया। राष्ट्रपति भवन में एक महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला का पति राष्ट्रपति भवन में ही काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक आईएएस अधिकारी के दफ्तर में काम करता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना की वजह से थाना प्रभारी यशवंत पाल की मौत हो गई। 6 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें इंदौर के CHL अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के 1 महीने बाद शिवराज सिंह की कैबिनेट का विस्तार हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सिलावट और गोविंद राजपूत मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी को लेकर बैठक शुरू करने से पहले अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। बिहार में पटना के PMCH के ICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना से मरीज और परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। देश भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ IMA ने 22 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की घोषणा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों से एक मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग पर हुए हमले में 11 में से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने वाले नागफनी थाने के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया जा सकता है। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने महाराष्ट्र में संतों की हत्या की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे बड़ी साजिश है ताकि साधु भड़क कर सड़क पर आएंगे और जमातियों से ध्यान हटेगा। उत्तर प्रदेश के शामली में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने तख्तियों पर संदेश लिखकर इलाके में फ्लैग मार्च किया। इन तख्तियों पर कोरोना को हराने के लिए अलग अलग संदेश लिखे हुए थे। राजस्थान में श्रम विभाग के सचिव IAS नीरज के पवन ने लॉकडाउन में फंसे लोगों से धीरज बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने डायरी में संदेश लिखकर लोगों के लिए वीडियो जारी किया। ये सफर बहुत है शेयर बाजार मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1011 अंक लुढ़ककर 30,636 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 280 अंक गिरकर 8,981 पर बंद हुआ। कोरोना संकट से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जल्द जांच पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल करने की बात कही, लेकिन इस रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर अब हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ने राज्यों से अगले 2 दिनों तक रैपिड किट का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। ICMR ने कहा कि वो किट की जांच करेंगे और फिर राज्यों को 2 दिन में दिशा निर्देश देंगे। राजस्थान समेत कई राज्यों ने इस टेस्टिंग किट को लेकर शिकायत की थी। राजस्थान ने तो इस किट का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया और कहा कि इससे सिर्फ 5% ही सही नतीजे मिले हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इन किट से परीक्षणों के बारे में एक रिपोर्ट ICMR को भेजी गई है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने रैपिड टेस्टिंग किट का 17 अप्रैल से इस्तेमाल करना शुरू किया था। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आरोप लगाया कि ICMR की नोडल एजेंसी के जरिए जो किट उन्हें कोरोना संक्रमण की जांच के लिए दी गई हैं, वो खराब हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि यह किट निर्णायक नतीजे नहीं देती और बार बार पुष्टि करने के लिए जांच में देरी होती है। देश में रैपिड टेस्टिंग किट क्या फेल हो रही है? सरकार ने 2 दिन तक रैपिड टेस्टिंग करने पर रोक क्यों लगाई? इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने देश के 4 बड़े डॉक्टर से खास बातचीत की।
टीम हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो ये रैपिड टेस्टिंग किट है या जो टेस्टिंग होती है, जैसे कोरोना वायरस का पॉजिटिव रिजल्ट कैसे पता चलता है, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो यही समझ लेते हैं कि पहले तो इभास के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। निमेश सर, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से बात करें हम कि रैपिड जो टेस्टिंग किट अभी जो आई है जिससे टेस्टिंग कराए जा रहे हैं, कितना हम कहें परसेंटेज में वो एक्यूरेट बताता है बाकी टेस्टिंग के अलावा? एंटीबॉडी के संबंधी जो रैपिड टेस्टिंग है वो यूजफुल हो सकता है वो 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब एंटीबॉडीज फॉर्म होती है तो उसके बाद ही पॉजिटिव आएगा, रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेटरी नहीं होगा। कंफर्मेटरी होगा सिर्फ रियल टाइम पीसीआर। तो टाइम भी उसमें रिपोर्ट में ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा है, समय ज्यादा है। जिस हिसाब से आईसीएमआर ने ये बातें कही डॉक्टर साहब कि एक जो एंटीजन टेस्टिंग की बात है या एंटीबॉडी टेस्टिंग, तो रैपिड टेस्टिंग और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और रियल टाइम में डिफरेंसेस कितना होता है? देखिए, जो अभी कन्वेंशनल टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, रियल टाइम पीसीआर, उसमें क्या होता है, आप एंटीजन कॉमन भाषा में समझिए, आप कीटाणु को पकड़ रहे हो। तो कीटाणु तो पहले दिन शरीर में है, तो पहले दिन ये पॉजिटिव आ जाता है। पर वो टेक्निक जो होती है करने में मुश्किल होती है, कॉस्टली टेक्निक है और उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है क्योंकि उसको पूरा आपको जेनेटिक मटेरियल को देखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड जो रैपिड टेस्ट की हम बात करते हैं, आप समझ लो उस कीटाणु के हमारे शरीर में जाने से जो अंदर कुछ चीज़ें बनती है, इसको एंटीबॉडीज कहते हैं लड़ने के लिए, आप उस एंटीबॉडीज को टेस्ट करते हो। एडवांटेज यहाँ पे ये कि एंटीबॉडीज को टेस्ट करना आसान होता है, रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। पर नुकसान इसका यहाँ पे ये कि ये जो एंटीबॉडीज बनने में शरीर में टाइम लग जाता है। अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे दिन किसी का टेस्ट किया तो उसका एंटीबॉडीज ना बनी हो तो टेस्ट उसका फिर नेगेटिव आ सकता है, उसको होते हुए भी, कोरोना होते हुए भी, तो 5वें-6वें दिन जाके पॉजिटिव आता है। तो ये इसका नुकसान है, वो उसके फायदे हैं। तो नॉर्मली जो एंटीबॉडीज टेस्ट जिसे आप रैपिड टेस्ट कहते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो पीसीआर टाइम से इसको कंफर्म करना जरूरी होता है। चलिए, एक बहुत बड़ी बात जिसे आप सर समझना चाहेंगे जिस आपने जो पूछा उसका मैं जवाब वापस देता हूँ। आप जो पूछ रहे हैं क्या डिफरेंस है, एंटीबॉडीज और रैपिड टेस्ट में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज़ है। जब एंटीबॉडीज बन जाती है 6-7 दिन बाद, उसके बाद जो टेस्ट करते हैं वो 10 मिनट 15 मिनट में दिखा देता है। पर वो जैसे कहा, चूंकि उसको 6-7 दिन लगेंगे, पता नहीं लगेगा, उससे पहले करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बाकी दूसरा जो टेस्ट करते हैं उसमें कुछ टाइम लगती है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ये सस्ता भी है। लेकिन सस्ते में पता भी तो नहीं चल रहा ना कि अगर पॉजिटिव है नहीं है, नहीं पता लगेगा, 7 दिन बाद पता चलेगा। 7 दिन बाद। लेकिन डॉक्टर साहब जिस हिसाब से ये क्या रैपिड टेस्टिंग सही है? क्योंकि अगर रियल टाइम पता नहीं चलता है कि मुझे कोरोना है, अगर मैंने रैपिड टेस्ट कराया, मुझे निगेटिव आ गया, अब मुझे है, मुझे पता है, फिर 6-7 दिन बाद अगर पता चलता है तो उस समय जिसके टच में आया उसको तो कोरोना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कहा कि जो बिल्कुल कंफर्मेटरी है वो आप जो रियल टाइम पीसीआर जिसकी बात कर रहे हैं वही है, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें समय ज़रूर लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सुचारू होगा, बिल्कुल पुख्ता होगा, कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। नहीं तो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जो व्यक्ति है वो नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन मुमकिन जैसा आपने कहा कि वो पॉजिटिव है, और वो 4-5 दिन जिसमें एंटीबॉडीज़ बनी और फिर एंटीबॉडीज़ ने पॉजिटिव दिखाया, उसमें वो संक्रामक प्रतिक्रिया जो है औरों में फैलाता रहेगा और फिर जो बीमारी को पकड़ना मुश्किल होता है। अच्छा, रैपिड टेस्टिंग की बात करें जिस हिसाब से कितना समय लगता है, अब बाकी जो रियल टाइम है उसमें कितना समय बाद रिजल्ट आता है? जी चलिए, हाँ देसाई साहब जी। इसी क्या है, जैसे जैसे हमारे साथियों ने कहा, दोनों की यूजफुलनेस है भाई। चूंकि समाज में बहुत सारे व्यक्ति शायद संक्रमित हो चुके हैं लेकिन साइलेंट है, तो 5-7-10 दिन तो गुजर ही चुके हैं, तो इस टाइम पे रैपिड टेस्ट एंटीबॉडी से करना यूजफुल हो सकता है जो पॉजिटिव केस निकल आए। खतरा ये है कि उसको नेगेटिव टेस्ट आए तो उसको हम फाइनल नहीं समझ सकते, उसके बाद या तो थोड़े दिन वेट करके रिपीट करना पड़ेगा या कंफर्मेटरी टेस्ट पीसीआर करना पड़ेगा। तो यूजफुलनेस दोनों की है बॉस, लेकिन कहीं ना कहीं यूजफुलनेस जरूरत तो खैर दोनों चीजें। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच दिल्ली में एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। दरअसल दिल्ली के पटेल नगर इलाके के प्रेम नगर में एक शख्स की जान ले ली गई। जिस शख्स की ये भयानक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, ये सनसनीखेज वारदात सोमवार शाम हुई। पुलिस की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि कुछ रोज पहले गली में घर की छत पर आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। ये पता चलने पर
कृष्णा शाह ने इस मामले की सूचना घर के मालिक को दी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने यह वारदात को अंजाम दिया। चाकू, रॉड और डंडा लेकर आए और मारपीट करने लगे। इसे देखकर कृष्णा ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। इसी बवाल के बीच आरोपियों में से एक ने कृष्णा के बाएं तरफ चाकू से हमला किया और वहां से भाग निकला। घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद कृष्णा वहीं जमीन पर गिर गया, जिसे खून से लथपथ हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि मामले में अभी 3 की तलाश जारी है। लॉकडाउन के 28वें दिन दिल्ली में सख्ती देखी गई। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पूछताछ के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिली। इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्य जैन ने जाना दिल्ली की सड़कों का हाल। चाहेंगे कि लॉकडाउन का अब जब 28वां दिन हो चुका है, क्या असर है सड़कों पर? अगर कैमरा पर्सन को कहूं तो वो पैन करें और दिखाएं। ये TND है, यानी ये फ्लाईओवर नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करता है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो ही निकल रही हैं। 2 व्हीलर्स पर भी सिर्फ कुछ ही लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि असेंशियल सर्विसेज और इमरजेंसी ड्यूटी से जुड़े हुए लोगों को सड़कों पर उतरना है, उनको अपने काम पर जाना है, भले ही वो पुलिस हो, भले ही वो एम्बुलेंसेज हो या फिर डॉक्टर्स और नर्सेज हो, ये लोग काम पर जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ये भी फैसला लिया था कि हर हालात में जो केंद्रीय कार्यालय हैं, जो यूनियन मिनिस्ट्रीज के काम है, जो सेक्रेटरीट के काम है, वो दोबारा से चालू हो जाएंगे। इसी के चलते अब दोबारा से वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि ई पासेस जरूर इशू किए गए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, कान खोल के में जल्द हाजिर होते हैं। तबले की धुन पर क्लासिकल डांस किया। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के बेटे ने तबला बजाया, जिसकी थाप पर माधुरी ने क्लासिकल डांस किया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं। फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी लॉकडाउन के दौरान घर में पति राज कुंद्रा के साथ वर्कआउट कर रही हैं। वर्कआउट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी बहन के हाथों थप्पड़ खाते नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन और उनकी बहन कृतिका के वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। I got a string, invisible string, okay? I'm gonna put it through your ear. Okay. All right, it's through your ear. Grab it right here. Okay, you got the string? You got it? I got it. Okay, now rip it that way. कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने मजेदार अंदाज का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में सुनील ने गमछा बांध रखा है और उसमें छोटा सा फोन फंसा कर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाश्ते में पोहे खाए, फिर एक कप चाय पी, थोड़ी न्यूज वगैरह देखी, फिर एक कप चाय पी। अब चारों कप धोने हैं बस, धो के फिर एक कप चाय पीऊंगा। अभिनेत्री अदा शर्मा लॉकडाउन की वजह से मिले खाली वक्त का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नए नए वीडियो शेयर करने में कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ख्याली पुलाव बनाने का तरीका बता रही हैं। Diced carrots and some peas. Some finely diced capsicum. Cover it and let it simmer for a while. Inhale the aroma. Garnish well. Some lime. And your khayali pulao is ready. कोरोना लॉकडाउन की सख्ती गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी दिखाई दी, जिसकी वजह से दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। पुलिस वालों की सख्ती इतनी थी कि बिना किसी ठोस कारण के वाहनों को गाजियाबाद में एंट्री नहीं दी गई। मोहन नगर के पास मौजूद हूं और हम आपको कार से ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए, ये मोहन नगर के पास का नज़ारा है, कितनी ज़्यादा गाड़ियां रोड पर आ गई हैं और परेशानी बढ़ गई है। अब आप इस नज़ारे को देखकर क्या ये समझ पाएंगे कि ये लॉकडाउन का हिस्सा है? क्या लॉकडाउन हुआ है? ऐसा लग रहा है देखकर, शायद आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि मोहन नगर पर क्या सूरत हाल है। आज एक नया ठोस कदम उठाया गया है और वो ये है कि दिल्ली के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है। जरूरी सामान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रोड पर भले ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखिए, ये रॉन्ग साइड आने वाले वाहन चालकों ने भी मुश्किल बढ़ाई है। आप देखिए, ये रॉन्ग साइड आ गए हैं और बैरिकेड किया हुआ है पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं और परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये दृश्य है दिल्ली यूपी बॉर्डर का। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि डीएम का आदेश है कि कोई भी गाजियाबाद से जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की ओर नहीं जाएंगी। उन्हीं गाड़ियों की इजाज़त दी जाएगी या उन्हीं लोगों की इजाज़त दी जाएगी जो कि इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या जिन्हें जो है पास निर्गत किया गया है। यहाँ पर लंबी कतारें देखिए, यहाँ पर जहाँ देखिए आपको गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देगा और इनको वापस मोड़ा जा रहा है। इनको सीधे तौर पर कहा जा रहा है इन गाड़ियों को कि आप जाइए सीधे गाजियाबाद की ओर। ये तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली गाजियाबाद का ये बॉर्डर है और यहाँ जितने भी वाहन हैं उन्हें रोक दिया गया है, यानी कि यहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया गया है। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो डीएम का ये आदेश है, जिसमें साफ कहा गया है कि दिल्ली गाजियाबाद से जो कनेक्टिविटी है वो रोकी जाएगी। उसकी वजह ये कि जो अधिकारी बता रहे हैं कि दिल्ली में मामले बढ़े हैं, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि गाजियाबाद में भी मामले बढ़ जाएं, उसी वजह से ये जो पूरा रास्ता है ये बंद कर दिया गया है। सामने आप देखेंगे ये रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। जो वाहन इधर की तरफ जा रहे थे उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से गाजियाबाद के बॉर्डर सील हो गए हैं। और इसके पीछे वजह ये कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़े हैं, उसकी वजह से गाजियाबाद में मामले ना बढ़े, उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। और उधर WHO ने सचेत किया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने में जल्दबाजी करने से संक्रमण फिर से जोर पकड़ सकता है। WHO की यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब सरकारें प्रतिबंधों में ढील देकर आर्थिक गतिविधियां चालू करने की योजना बना रही हैं, लेकिन इस ढील का कुछ जगह लोग फायदा भी उठाने में जुटे हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में नई व्यवस्था की तैयारी की है, जिसके तहत
24 घंटे आज से ये मंडी खुली रहेगी और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी और फलों की खरीदारी की जाएगी और रात को 10 बजे और से 6 बजे के बीच ट्रकों की एंट्री का परमिशन दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण और नंबर्स है वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और देश की सबसे बड़ी मंडी यानी आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नहीं नजर आ रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको मेन गेट पे तैनात दिखेंगे दिल्ली पुलिस द्वारा। और अंदर की आपको सिचुएशन दिखा दूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरोना से लड़ने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर यहाँ पे एब्सोल्युटली मेंटेन नहीं किया जा रहा है, चाहे कोई लोकल अथॉरिटीज हो। जैसे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे क्लस्टर्ड में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं वायलेट होती नजर आ रही है। ये आप ड्रोन देख रहे हैं जो आसमानों में है। इस समय हम कंटेनमेंट एरिया में मौजूद हैं जो कि तिगड़ी का है, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहाँ से मरीज पाए गए, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को कर्टन रेज कर अब मॉनिटरिंग जो है इसी से की जा रही है और तमाम स्टाफ यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हमारे साथ एसडी साहब मौजूद हैं, सुधांशु दामा साहब। सबसे बड़ी बात सर की जिस से बात करें तिगड़ी की, तो एहतियात के तौर पर कैसे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कोई अपने घरों से बाहर आ ना सके या कोई भी इस गेट से अंदर ना जा सके? देखिए, इसमें दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। एक तो तिगड़ी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा गलियाँ छोटी छोटी बहुत ज़्यादा है। तो हमको दोनों चीज़ों का इंतजाम रखना है कि कंटेनमेंट एरिया में लोग बाहर ना आ पाए, साथ ही साथ हमारा स्टाफ भी प्रोटेक्टेड रहे। तो स्टाफ प्रोटेक्टेड रहे तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको लिमिटेड एक्सपोजर मिले कंटेनमेंट एरिया का, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आते हैं उनको भी लिमिटेड एक्सपोजर मिले। तो ड्रोन से हम सर्विलेंस रखने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैंने ड्रोन को आगे की कंटेनमेंट एरिया में घुमाया, देखा कि कोई स्टाफ वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सारे रास्तों को सील किया हुआ है। सिर्फ 8 एंट्री एग्जिट को हमने इधर से दिखाया हुआ है तिगड़ी रोड से। तो उसके बाद अगर कोई हमको पब्लिक का वायलेटर नहीं मिलता है तो हमारा स्टाफ अंदर नहीं जाता और एक्सपोजर से बच जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पीछे और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सभी इस लड़ाई से किस तरह से जूझ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कि यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस की गाड़ी पहुंची है और पुलिस की गाड़ी पहुंचकर यहाँ लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को सलाह दे रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बावजूद उसके अब ये तस्वीर साफ बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को खाना बांटा जा रहा है। देखिए पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एसपी ट्रैफिक खुद मौजूद होकर के अपने लोगों के साथ यहाँ पे वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को पूछ रहे हैं लोगों से कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास है कि नहीं है, और अगर पास है तो किस तरह का है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के ही उन्हें बाहर निकलना है। 20 अप्रैल की जो छूट दी गई थी उन्हें निकलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ जो है सरकारी कामों को करने के लिए मनरेगा से संबंधित और गीडा में फैक्ट्रियों को लेकर के या सरकारी दफ्तरों में लोगों के लिए छूट दी गई थी, बाकी लोगों की छूट नहीं दी गई है। फिलहाल यहाँ पे एसपी ट्रैफिक उन लोगों को भी चेक कर रहे हैं और अपने जवानों को ORX का जो है पाउच भी दे रहे हैं, ताकि इस गर्मी में अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो उसको पी करके फिर से अपनी ड्यूटी को कर सकते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए पूरे अपने आप को प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए वो दी गई है। आप यहाँ देखेंगे ये वो जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो हमारे देश की सेवा में इस वक्त लगे हुए हैं। चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो खुद यहाँ पे मौके पे 24 घंटे रहते हैं और उनका पूरा स्टाफ अगर आप देखें तो जिन लोगों को कोविड पेशेंट के साथ डील करना है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ होते हैं और बाकी स्टाफ जो है बाकायदा एक मेंटेन जो डिस्टेंस मेंटेन रख करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया जाता है। नर्सिंग स्टेशन है। आम दिनों में जब चीज़ें ऐसी नहीं थी तो आपको भी नर्सिस जो हैं ऐसी नहीं मिलती थे। आप देखें इस वक्त ये भी अपने प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ हैं और 24 घंटे यहाँ पर वो तमाम ये जो है ये कहूँगा इस वक्त देश के ये जांबाज रहते हैं और ये इनको कोई भी अगर अंदर से पेशेंट को कंप्लेन होती है, किसी तरह की उनको कोई परेशानी होती है तो इन्हीं को उनका चाहे वो फीवर चेक करना है या मेडिसिन देनी है तो यही स्टाफ जो है इस वक्त यहाँ पर उन सभी सुविधाओं को देखता है। और यकीन मानिए देश के ये जांबाज जो इस युद्ध में अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, ये
किसी भी हथियारबंद जो जांबाज हैं, हमारे सैनिक हैं, उनसे कम नहीं है, क्योंकि अदृश्य दुश्मन को ढूंढना और उसे खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। इधर प्रशासन सख्ती के साथ लॉकडाउन पे अमल दरामद करा रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल सुनसान है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पासेस दिए गए हैं ताकि वो अपनी काम की जगहों पे वापस पहुंच पाए। इसके अलावा कल प्रशासन ने तकरीबन 30 के करीब पास कैंसिल कर दिए क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल ये पासेस पॉइंट टू पॉइंट काम के लिए दिए गए हैं, यानी घर से निकलते ही वो जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पे पहुंच पाए और वापस अपने घर को पहुंच पाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस वजह से प्रशासन बहुत सख्ती जो है बरत रही है। और जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तान के एक गोले को डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिरे गोले को भारतीय सेना ने डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक शख्स ने अपने घर के सामने नशा करने का विरोध किया तो नशेड़ियों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिपाही राम आसरे ने दरोगा रमेश चौहान की सरेआम डंडों से पिटाई कर दी। लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान सिविल लाइन चौकी में यह मारपीट हुई। मुंबई के ठाणे में लॉकडाउन में बिना किसी ठोस वजह के बाहर घूमने वालों के साथ पुलिस ने गांधीगिरी की और उनकी आरती उतारी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी स्वामी जय जगदीश हरे भजन गाते रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आई। यहां पुलिस अधिकारी ने दूसरे के माध्यम से डंडे से पिटाई करवाई। अब समझ में आई लॉकडाउन में बाहर निकलने से कैसी लगती है? जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो और तुमको तकलीफ करनी है मार। लॉकडाउन के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले वाहनों की कतारें बॉर्डर पर लग गई। यहां अधिकांश वैसे लोग पहुंचे थे जिन्हें कोई जरूरी काम नहीं था, जिससे पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के एसपी रियाज इकबाल ने लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान 200 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। अरे परमिशन लेके मतलब कि 10-12 दिन चलोगे? विश्वास हम देख रहे हैं, मास्क भी नहीं पहने, इतने पढ़े लिखे हो, गाड़ी इतने बड़े गाड़ी हो, एक मास्क खरीदने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास? ले जाओ इसको, पहले ले जाओ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहली बार सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट दी गई, जिसे पहनकर वो सफाई का काम कर रहे हैं। गुरुग्राम से करीब 250 पीपीई किट मंगाकर इन सफाई कर्मियों को दी गई हैं ताकि इन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। पंजाब के अमृतसर में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर राजविंदर कौर रोज सुबह 50 से 70 लोगों का खाना तैयार करती हैं। इसके बाद वो भिखारियों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। मुंबई के मुलंड इलाके की सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और खरीदारी के दौरान पर्याप्त दूरी का ध्यान भी नहीं रखते हैं। इस वजह से यहां कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में फंसे एसडीएम को उनके 2 साथियों के साथ सेना ने सुरक्षित निकाल लिया। घटना उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के साधना टॉप की है, जहां बर्फीले तूफान की चपेट में एसडीएम, उनके पीएसओ और ड्राइवर आ गए। एसडीएम बिलाल मोहिउद्दीन की जीप बर्फ में पूरी तरह से दब गई।
जैसे ही एसडीएम के फंसे होने की जानकारी सेना को मिली, वैसे ही सेना ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं आपके। एसडीएम समेत तीनों को ही पास के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब इन तीनों की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एक बड़े बर्फीले तूफान में ये गाड़ी फंस गई। डंडा है मेरे को, डंडा पकड़ा, हट जाओ, डंडा पकड़ा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। वो डंडा पकड़ा और कोरोना वायरस संकट से जूझ रही दुनिया में मांग घटने से एक बैरल कच्चे तेल की कीमत सोमवार को शून्य से भी नीचे चली गई, क्योंकि कोई भी तेल व्यापारी फिलहाल कच्चा तेल खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद भी भारत में तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अब प्रत्याशित आंकड़ों पर आ गिरी हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपए और डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा कब सुनेगी ये सरकार? और कोरोना संकट के इस दौर में पूरी दुनिया के तेल उत्पादकों में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस संकट के कारण कच्चे तेल की मांग में बेहद कमी आई है, जबकि तेल के सभी भंडार अपनी पूर्ण क्षमता पर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल शून्य से भी नीचे चली गई। ये पहली बार हुआ है जब अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तेल उत्पादक खरीदारों को कच्चा तेल खरीदने पर उल्टा पैसा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का ऋषिकेश में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज समेत कई मंत्री और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने क्वारंटीन सेंटर की बदहाली को बताने वाला वीडियो जारी किया है। उसने बताया कि यहाँ एक कमरे में 20 लोग रहते हैं और सभी एक ही बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर इलाके में इन दिनों जंगली जानवर सड़क पर घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ एक तेंदुआ सड़क पर घूमता मिला तो दूसरी ओर एक जहरीला सांप भी दिखाई दिया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मजाक उड़ाने के आरोप में टिकटॉक स्टार सलीम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सलीम के 5 लाख फॉलोअर्स हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों के साथ मारे गए ड्राइवर के परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी देने की गुहार लगाई है। ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के परिवार में 10 सदस्य हैं और सभी उन्हीं पर आश्रित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी पर काबू पाए जाने तक केंद्र और राज्य को कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की मुफ्त जांच और इलाज कराने का निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टी-शर्ट पहनकर पुलिस को चकमा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों को बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में सिरगिट्टी के सब्जी बाजार में दुकानदार बंदरों को खाने के लिए सब्जियां देते हैं। वहीं बंदर भी बड़े आराम से सब्जियां खाने का लुत्फ उठाते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी में ड्रोन कैमरे से मस्जिद, रेलवे स्टेशन, चौराहों और सब्जी मंडियों में नजर रखी जा रही है। मुंबई में बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब चलते चलते आपको नागपुर की खबर के साथ छोड़ जाते हैं, जहां पुलिस शेल्टर होम में जरूरतमंद लोगों के खाने के इंतजाम के साथ साथ उनके